नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 20 नवंबर शनिवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए शुरू किए गए स्वच्छता सर्वे में उज्जैन को 2 अवार्ड मिले हैं। पहला अवार्ड गार्बेज फ्री सिटी का है। इसमें उज्जैन को 3 स्टार रेटिंग मिली है। स्वच्छता सर्वेक्षण में भी उज्जैन को पुरस्कार दिया गया है। उज्जैन नगर निगम ने गार्बेज फ्री सिटी में 5 स्टार रेटिंग के लिए क्लेम किया था, लेकिन 3 स्टार रेटिंग मिली है। दरअसल केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की टीम ने मार्च में सर्वे किया था। 12 बिंदुओं पर तैयार रिपोर्ट के बाद उज्जैन को 3 स्टार रेटिंग मिली है। फ्रीगंज के पार्श्वनाथ टावर में स्थित पाटीदार होम्स पर आरओ कंपनी कैंट के नकली पार्ट्स बेचे जा रहे थे। दुकान से 55,000 कीमत के नकली पार्ट्स बरामद किए गए। दरअसल कैंट कंपनी के भोपाल निवासी मैनेजर सुमित राय ने माधवनगर पुलिस को सूचना दी थी कि पाटीदार होम्स फर्म से उनकी कंपनी के नाम से नकली पार्ट्स बेचे जा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सादी वर्दी में अपने लोगों को पार्ट्स की खरीदी करने भेजा तो पाया कि दुकान संचालक संजय पाटीदार नकली पार्ट्स बेच रहा है। मौके से हुबहू कैंट कंपनी के फिल्टर, मेम्ब्रेन, यूवी, यूएफ मेम्ब्रेन, कैंट कंपनी की मोटर बरामद की गई। इसी तरह एलाइन सेडिमेंट फिल्टर के 33 नग, मेम्ब्रेन के 11 नग, यूवी 3 नग और यूएफ 2 नग जब्त किए गए। 2 पंप भी बरामद किए गए। इन सभी पर कैंट कंपनी का मोनो और टैग लगा था। जब्त सामान की कीमत 55,000 रुपए आंकी गई है। कैंट कंपनी के नाम से नकली प्यूरीफायर और सामान बेचने के आरोप में दुकानदार पर प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें विगत काफ़ी समय से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि फ्रीगंज क्षेत्र में जो है जो प्रसिद्ध कंपनियां हैं उनके नकली पार्ट्स जो हुआ वो उन्हीं कंपनियों के दिखते हैं, उनकी बिक्री की जा रही है, जिससे कंपनी को, आम जनता को क्षति हो रही है। तो इसकी सूचना की तस्दीक की गई थी। इसमें जो पार्श्वनाथ टावर है, पाटीदार होम्स नाम की दुकान पे, उस पर जांच की गई तो कैंट आरओ कंपनी के जो नकली पार्ट्स हैं, इसमें मेम्ब्रेन है, फिल्टर हैं, और जो पूरा जॉइंट असेंबल्ड है वो नकली पाए गए। तो उनके विरुद्ध कॉपीराइट एक्ट की कायमी इसमें की गई, सामान को जब्त किया गया। जो दुकान संचालक है उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि किन से सामान लाते थे, कहाँ से उपलब्ध होता था, और उसके विरुद्ध कार्रवाई की। हाँ, ये स्वयं भी लेके आते थे और कुछ कंपनी के एजेंट जो साथ में लेके आते थे वो इनको यहीं पे दे के चले जाते थे। तो उसके संबंध में पूछताछ की जा। दिवाली होते ही एक बार फिर महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना में 152 मकानों के अधिग्रहण का जिन्न बाहर निकल आया है। 70 मीटर के दायरे में आ रही 13,000 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण करने के लिए प्रशासन ने धारा 11 का प्रकाशन कर दिया है। सुनवाई के बाद जमीन और मकानों का अधिग्रहण होगा और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का मुआवजा चुकाया जाएगा। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के तहत सामने की तरफ 70 मीटर के दायरे में आने वाले मकानों का अधिग्रहण होना है। 152 मकान इस दायरे में आ रहे हैं। इसमें वह 11 मकान भी शामिल हैं जिनका मुआवजा तय हो गया है। कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा जारी आदेश से 70 मीटर के दायरे में आ रहे मकान मालिक चिंतित हैं। उन्हें अपना रोजगार और मकान खोने का डर लग रहा है। बहरहाल महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के प्रस्ताव पर प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि जल्द से जल्द जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। शराब पार्टी के दौरान हत्या के आरोपी लक्की ठाकुर की हत्या करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में से 4 बालिग और 2 नाबालिग हैं। इन्हें शनिवार को दोपहर कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल जमानत पर बाहर आए लक्की ठाकुर की हत्या 15 नवंबर को कर दी गई थी। शिवाजी पार्क कॉलोनी में शराब पार्टी के दौरान विवाद हुआ था। इसी दौरान सौरभ, राहुल सिसोदिया, अक्षय वाड़िया, अमन उर्फ गांजा और 2 बाल आरोपियों ने लक्की ठाकुर पर हमला बोल दिया। बुरी तरह घायल लक्की को उपचार के लिए अरविंदो अस्पताल इंदौर भेजा गया था। यहाँ उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या के सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें शनिवार के दोपहर कोर्ट पेश किया गया। दिनांक 15/11/2021 की रात्रि को शिवाजी पार्क कॉलोनी है, उसमें एक खाली प्लाट है। उस पर जो है आरोपीगण और जो फरियादी है उसके बीच में झगड़ा हो गया था। तो इन लोगों ने उसके साथ मारपीट कर चाकू और पत्थरों से मारपीट की थी, जिससे जो फरियादी है वो घायल होकर उपचाररत था। कल दिनांक 19/11 को उपचार के दौरान अरविंदो अस्पताल में फरियादी लक्की ठाकुर की मृत्यु हो गई है। ये आपस में पहले दोस्त भी थे और किसी बात को लेकर, मनमुटाव को लेकर आपसी रंजिश में इनका झगड़ा हुआ वहीं पर तात्कालिक, और आरोपीगण द्वारा इसकी हत्या की। इसमें कुल 6 आरोपी थे और 6 को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 6 आरोपीगण में 2 बाल अपचारी भी हैं, जिनको भी हिरासत में लिया।
विजय कंस्ट्रक्शन मकान नहीं आशियाना करते हैं हम तैयार। ग्राहकों का 11 सालों का विश्वास, सर्व सुविधा युक्त 6 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं हमारे द्वारा पूर्ण विकसित। प्लॉट, रो हाउस, बंगलो सब है यहाँ, तो शहर के प्रमुख स्थानों में खरीदे अपना आशियाना। अथर्व एनक्लेव इंदौर रोड, सेठी नगर मेन सिटी एरिया, शांति निकेतन देवास रोड, वसंत विहार नानाखेड़ा पर है प्लॉट और मकान मौजूद। चूड़ी सड़क के बाउंड्री वॉल, ड्रेनेज सिस्टम, गार्डन और भी कई सुविधा है उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889904126, 8003923001। हमारा पता शॉप 129 C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। महाकाल मंदिर के फैसिलिटी सेंटर से चारधाम मंदिर के बीच अब सस्पेंशन ब्रिज नहीं बनेगा। शिखर दर्शन की अड़चन को देखते हुए अब सामान्य पुल बनाया जाएगा। दरअसल महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के तहत रुद्र सागर के ऊपर से सस्पेंशन ब्रिज प्रस्तावित किया था। ये ब्रिज हाइट पर बनते हैं। तकनीकी जानकारों ने मौके का मुआयना करने के बाद अफसरों को बताया कि सस्पेंशन ब्रिज बनने के बाद मंदिर का शिखर चारधाम तरफ से दिखाई नहीं देगा। ऐसे में पीछे की तरफ से शिखर दर्शन करने वालों को अड़चन आएगी। इस स्थिति को देखते हुए अब सामान्य ब्रिज बनाना तय किया गया है। हालांकि जनप्रतिनिधि सस्पेंशन ब्रिज बनाना चाहते थे, लेकिन तकनीकी कमी के बाद अब सामान्य पुल बनाने की स्वीकृति दी गई है। स्मैक बेचने की मुखबिरी करने की आशंका में 3 बदमाशों ने एक युवक को चाकू मार कर घायल कर दिया। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल जूना सोमवारिया में रहने वाले शेरुद्दीन और शेरिया को शुक्रवार शाम क्षेत्र के बदमाश सोहेल, शाहरुख और गोलू ने घेर लिया। आरोपियों को आशंका थी कि शेरुद्दीन उनके स्मैक बेचने की मुखबिरी पुलिस से करता है। बदमाशों को देखकर शेरुद्दीन ने दौड़ लगाई, लेकिन आरोपियों ने उसे घेर कर पकड़ लिया और एक के बाद एक कई चाकू मारे। पेड़, जांघ में शेरिया को चाकू लगे हैं। शेरिया के मुताबिक आरोपी क्षेत्र के बदमाश हैं, वह पाउडर यानी स्मैक बेचते हैं। उन्हें आशंका थी कि वह उनकी मुखबिरी करता है, इसी चक्कर में चाकू मार दिए। फिलहाल शेरिया को जिला अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। आरोपी अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। ये सोहेल था, शाहबाज था और गोलू था सर। ये तीनों ने मेरे को बुला के मेरे से बोले कि तू हमारी पाउडर की मुखबिरी करता है। कोई बुला के मेरे को इस आधार पर इन्होंने चाकू मार दिया। मैं वहाँ से भगने की कोशिश कर रहा तो इन्होंने पकड़ा मेरे को, उसके बाद और मारा इन्होंने। दुर्गादास रोड पे हुई, जूना सोमवारी कुएं के पास। ये पाउडर का धंधा करते हैं सब, घर बार से पेशी है सब। दक्षिण अफ्रीका की एक कंपनी के मैनेजर और उसकी पत्नी को भाई और भाभी ने दरांता मारकर घायल कर दिया। बेलन से भी मैनेजर को पीटा गया। घायल पति और पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल चंपाकुंडी के रहने वाले आनंद बरेड दक्षिण अफ्रीका की एक कंपनी में मैनेजर हैं। कोविड के कारण वह पिछले साल इंडिया आ गए थे। इसी दौरान 3 जुलाई को जबलपुर की श्वेता से उनकी शादी हो गई। शादी के बाद से ही उनके भाई ललित और भाभी रश्मि आनंद और उनकी पत्नी को परेशान करने लगे। इससे परेशान होकर आनंद और रश्मि जबलपुर चले गए। गुरुवार को दोनों जबलपुर से उज्जैन लौटे थे। इसी बीच भाई भाभी ने फिर से विवाद शुरू कर दिया। शुक्रवार शाम इन्होंने आनंद और श्वेता पर दरांते और बेलन से हमला बोल दिया। मारपीट में आनंद को चोट आई है। आनंद के मुताबिक उसने घर के रिनोवेशन के लिए 5 लाख रुपए भी दिए हैं। बावजूद इसके भाई भाभी विवाद करते हैं। मेरी पत्नी तक को प्रताड़ित कर दिया है। अभी हमारी शादी को 3 से 4 महीने ही हुए हैं। हम साथ में 20-25 दिन ही रहे। जब भी हम आते हैं उज्जैन तो हमारे भैया भाभी मतलब हमारे से बदतमीजी करते हैं, गलत गालियाँ देते हैं। और मेरे 5 लाख रुपए भी हड़प रखे हैं। और जब भी मैं पैसे मांगता हूं तो झूठा आवेदन थाने में देके हमको फंसाने की धमकी देते हैं। ना तो हमारे को पुराना मकान में हिस्सा दे रहे हैं, ना 5 लाख रुपए दे रहे हैं। सुबह मेरी पत्नी बर्तन मांजने किचन में गई तो उसको धक्का देके बाहर कर दिया और उसने विरोध किया तो उसके ऊपर हाथापाई की। और मैं बीच बचाव करने गया तो उन्होंने दोनों ने मिलकर धारदार हथियार और बेलन से हम पे हमला कर दिया दोनों पे। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।